this video, we will learn variables, data types, and basically how to scan and access them. So let's start with variables first. वेरिएबल आपको देख के क्या लग रहा है? जो कभी भी कोई भी वैल्यू हम किसी वेरिएबल को देते हैं, जैसे हम मैथ्स में भी पढ़ते थे किसी वेरिएबल को एक वैल्यू देना। अब हम देखते हैं उसे डिक्लेयर कैसे करेंगे। डिक्लेयर बेसिकली हमें पहले डेटा टाइप लिखनी होती है, डेटा टाइप, फिर हमें वेरिएबल का नाम लिखना होता है वेर नेम, फिर हमें लिखना होता है उसकी वैल्यू, फिर हमें लिखनी होती है उसकी वैल्यू। अब वैल्यू जो है वो ऑप्शनल है, हम लिख भी सकते हैं वैल्यू, नहीं भी लिखना चाहते तो हम नहीं भी लिखते। ये वैल्यू जो है ये ऑप्शनल है कम्प्लीटली। अगर हम अपना वेरिएबल्स कुछ अगर हम इस तरह से लिखना चाहें, सपोज कीजिए मैंने इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया, यानी कि डेटा टाइप मैंने इंट लिखी, उसके बाद मैंने वेरिएबल नेम दिया, सपोज कीजिए मैंने दिया i इज इक्वल टू 10। ये एक तरह की मेरी डिक्लेरेशन है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ इंट i दैट्स इट, और बाद में मैं इस i की वैल्यू दे दूँ i इज इक्वल टू 10, ये भी एकदम ठीक होगा। अब ये दोनों के दोनों, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब ये तो हुई वेरिएबल्स की बात कि किस तरह से उन्हें डिक्लेयर करते हैं। अब मैंने इधर i नाम दिया था, मैं क्या क्या नाम उसे दे सकती हूँ, क्या क्या नाम नहीं दे सकती, कुछ क्योंकि कीवर्ड्स होते हैं जो मैं नाम बिल्कुल नहीं दे सकती। तो मैं पहले वही डिस्कस करती हूँ कि मैं ऐसे कौन कौन से नाम हैं जो एक वेरिएबल को नहीं दे सकती। तो आइए देखते हैं। अब ये कुछ एक जावा कीवर्ड्स की लिस्ट है जिसे आप नोट कर सकते हैं आप चाहें तो। ये नाम सब मैं नहीं दे सकती, किसी भी वेरिएबल को मैं ये सब नाम नहीं दे सकती। आप इसके अलावा कुछ भी नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। कुछ जावा के कीवर्ड्स हैं और ये लिटरल्स हैं। अगर ये ट्रू फॉल्स ओनर, अगर मैं इन्हें ये नाम दे दूंगी तो वो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि डबल वो वेरिएबल का नाम देना चाह रही हूँ या डेटा टाइप देना चाह रही हूँ, या जैसे बाकी सारे भी कीवर्ड्स हैं, जैसे एल्स है, इफ़ है, गो टू है, आएंगे। इसे धीरे हम पढ़ेंगे कि कौन से कीवर्ड का क्या कहाँ यूज़ होता है। फ़िलहाल के लिए आपको इसमें से कुछ कुछ समझ आ रहे होंगे, क्लास समझ आ रहा होगा, एल्स समझ आ रहा होगा शायद, फॉर। तो हम पढ़ते हैं अभी। फ़िलहाल के लिए आप इसे नोट कर लीजिए कि ये सब कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकती मैं, आप इसे देख लीजिए। अब आती है मेरी बात आती है कि अब मैं ये सब कीवर्ड्स तो नहीं लिख सकती, अब मैं एक वेरिएबल को नाम देने में और भी कुछ कन्वेंशंस होते हैं, उन कन्वेंशंस को देखते हैं। मैंने यहाँ एक लिस्ट बनाई है कि क्या क्या कन्वेंशंस होते हैं। वेरिएबल्स एक तो केस सेंसिटिव उनको डिक्लेयर करते हैं हम। जैसे अगर मैं कैपिटल आई लिखूंगी उसका कुछ और मतलब होगा और स्मॉल आई का कुछ और मतलब होगा। मतलब मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकती हूँ, एक कैपिटल आई से और एक आई से। ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। वैसे हमें जो वेरिएबल्स हैं उसमें स्मॉल लेटर ही यूज़ करना चाहिए, जैसे स्मॉल आई ही लिखना चाहिए, और जो वर्ड हैं कैमल केस में लिखने चाहिए। जो भी वेरिएबल के नेम्स होते हैं उन्हें हमें कैमल केस में लिखना चाहिए। कैमल केस क्या होता है, जैसे अगर एक वर्ड है तो सारे स्मॉलर, 5th पॉइंट में डिक्लेयर किया मैंने, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर पहला वर्ड है तो वो सभी स्मॉलर, और अगर बाकी वर्ड भी हैं उसमें, जैसे कि है न्यू वर्ड, सपोज एक वेरिएबल का नाम है न्यू वर्ड, तो उसको मैं लिखूंगी न्यू वर्ड। इस टाइप से मेरा वेरिएबल का नेम डिक्लेयर होगा। अब अगर हमें, वैसे तो ये स्मॉल आई वगैरह वर्क करते हैं, सब करते हैं, पर एक अच्छी प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कोड लिखने की, उसमें यह भी है कि हमें पूरा नेम लिखना चाहिए। इस तरह से हमारा कोड पूरा जस्टिफाइड होता है।
अगर हम पूरा नेम लिखते हैं इफ फुल नेम देन कोड इज जस्टिफाइड इन इटसेल्फ। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस कोड में क्या हो रहा है, एक यूज़र को, एक कोड पढ़ने वाले को खुद समझ में आ जाता है। अब मैंने कल आपको उस दिन जे डूडल का लास्ट वीडियो में एक बताया था कि जे डूडल एक ऑनलाइन कंपाइलर है। अब उसे कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें एक और चीज़ है, मैं इसमें अपने प्रोग्राम सेव कर सकती हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल पहले साइन इन करना होगा ऑफ कोर्स। सपोज मेरा ये कोड है, साइन इन करा मैंने इसे गूगल साइन इन किया हुआ है। आप इस कोड को सेव भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि सेव का ऑप्शन आएगा, इसको चेंज कर सकते हैं अपना पासवर्ड, आप सब कुछ कर सकते हैं। इस कोड को सेव करने का भी ऑप्शन कहीं ना कहीं पक्का आएगा। इधर देखिए सेव, मैं इधर प्रोजेक्ट का नाम देख सकती हूँ, अपने पुराने प्रोजेक्ट्स भी देख सकती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने पूरी लिस्ट बनाई है अपने प्रोजेक्ट्स की। और हम इस कंपाइलर को बहुत क्लाउड पे हम कुछ भी कर सकते हैं, और हमारे पास हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो सेव भी रहता है। मेन बात ये है। अब हम देखेंगे कि बाकी टाइप क्या होती हैं वेरिएबल्स की। ये तो मैंने आपको बताया कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या नहीं करते, क्या करते हैं। अब किस किस तरह के वेरिएबल्स होते हैं उनको देखते हैं। तो हमारे पास जो है 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल, स्टैटिक और इंस्टेंस। स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। अब आपको इधर से समझ नहीं आ रहा होगा लोकल का क्या मतलब, स्टैटिक का क्या मतलब, मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाती हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पर इंट एक्स एक वेरिएबल है, इंट एक्स इज इक्वल टू 10। इंट एक्स इज इक्वल टू 10, जब मैं इधर एक्स को प्रिंट करा, मैंने एग्जीक्यूट किया, मेरा 10 प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दूं, मान लीजिए मैं 45 कर दूं, और अब मैं दोबारा इस x को प्रिंट करती हूँ, तो पहले मेरा 10 आया, फिर मेरा 45 प्रिंट हुआ। जो लोकली उस स्कोप में है, 10 आया तो उसके बाद प्रिंट किया, जैसे ऊपर से नीचे प्रोग्राम रीड होता है, 10 को रीड करके 10 को प्रिंट किया, तो उसने 10 प्रिंट किया, फिर 45 को प्रिंट कर दिया। अगर अब नहीं भी करेंगे तो आप कितनी बार भी लिख लीजिए, आपका 10 ही प्रिंट करेगा। पर इंस्टेंस वेरिएबल्स और मैंने जो दूसरा बताया था स्टैटिक वेरिएबल्स, उनमें डिफरेंस होता है। अब हम देख लेते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, एक क्लास डिक्लेयर की है। मैंने आपको कहा था क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टार्ट वो कैपिटल लेटर से होगा, और हर क्लास का हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने स्ट्रिंग टाइप का। ये इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ये इसका माय क्लास वेयर नाम है। मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल का नाम में पहला अल्फ़ाबेट, पहले वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल होगा, और उसके बाद कोई वर्ड आता है तो वो कैपिटल होगा। इसे कैमल केस कहते हैं। अब उसका मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल का वैल्यू लिख दी, क्लास और स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। अब मैंने एक मेन क्लास बनाई जैसे कि बनाया जाता है। अब मैंने इस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, obj2 और obj3। मैंने इस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू क्लास का नाम और ब्रेसेस। फिर मैंने obj डॉट इस स्ट्रिंग को प्रिंट किया, obj2 डॉट इस स्ट्रिंग को प्रिंट किया, और obj3 इस स्ट्रिंग को प्रिंट किया।
तो मेरे पास तीनों में सेम आउटपुट आया, क्लास और स्टैटिक वेरिएबल। बट अगर मैं इस obj2.myClassWhere का टेक्स्ट चेंज कर देती हूँ, इसकी जगह इसका टेक्स्ट बदल कर मैं कुछ और लिख देती हूँ और उसको प्रिंट करती हूँ, तो मेरे पास 3 वेरिएबल्स अलग अलग होंगे और उनका क्या प्रिंट होता है आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें जब हमारा स्टैटिक वेरिएबल होगा, स्टैटिक वेरिएबल में मैंने जब वेरिएबल को ही चेंज कर दिया, स्टैटिक वेरिएबल किसी भी ऑब्जेक्ट से हुआ हो, तो तीनों में वैल्यू चेंज हो गई। बट अगर मैंने इस वेरिएबल को स्टैटिक ना डिक्लेयर किया होता, या आप इसमें देख सकते हैं मैंने इस वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर ना किया होता और फिर मैं इस तरह से करती, इसको प्रिंट करती, तो देखिए मेरे इसकी वैल्यू, मैं आपको बीच में एक लाइन लगा कर दिखाती हूँ, मेरे वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ obj2.myClassWhere के केस में चेंज हुई। ये था मेरा इंस्टांस वेरिएबल का एग्जाम्पल, ये है मेरा इंस्टांस वेरिएबल का एग्जाम्पल। अलग से देख लीजिए, आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। और ये है स्टैटिक वेरिएबल का एग्जाम्पल। मैं आपको इसको भी रन करके दिखा देती हूँ। ये इंस्टांस वेरिएबल और ये स्टैटिक वेरिएबल, यही डिफरेंस था स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में। अब हम देखते हैं कि हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए, वेरिएबल्स के सब कुछ पढ़ लिया। अब हम डेटा टाइप्स को देखते हैं। डेटा टाइप्स में होता क्या है, जैसे अगर मैं इंट टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूं, इंट आई इज इक्वल टू 10, ये एग्जाम्पल मैं हर बार लेती आ रही हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 10, तो इसमें मैं सिर्फ 10 इंटीजर वैल्यू ही डाल सकती हूँ। अगर मैंने डेटा टाइप इंट ली है तो मैं उसमें वही वैल्यूज़ डाल सकती हूँ। तो हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। डेटा टाइप्स की 2 टाइप होती हैं बेसिकली, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में हमारा आता है एरेज और स्ट्रिंग्स। नॉन प्रिमिटिव में हमारा एरेज और स्ट्रिंग्स हमारा नॉन प्रिमिटिव का है, और बाकी जो बचती हैं डबल, इंट एटसेट्रा, वो सारी प्रिमिटिव की हैं। मैं आपको उनकी भी So here is the list of primitive data types and we will study from this table. This is byte data type. It takes 8-bit size and we can store values from -128 to 127 in this. And example, we can write byte b is equal to 65. Same char, short, int, long. We can study from this table. It takes 16-bit size. It also takes 16. It takes 32 and it takes 64. So size bits. It means when it takes 0 to 2 raised power 16 values, we can fill values in 16 bits. It's simply like that, nothing else. We'll also see how much size it takes. Suppose how much byte size it takes. Suppose जैसे byte है वो 1 byte लेता है, इस तरह से वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये जान लीजिए कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकता है, और इस तरह से पूरा टेबल है। ये जो है ये 5, ये इंटीजर टाइप है और ये फ्लोटिंग टाइप है। फ्लोट और डबल, इसमें डेसिमल वैल्यूज़ आती हैं। और इस तरह से बुलियन है, बुलियन में फॉल्स और ट्रू आता है। तो इस तरह से इसे डिक्लेयर करते हैं, वो सब भी एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये हो गई सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात। अब मैं देखती हूँ कि इसमें
बाकी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थी जिनका मैंने आपको नाम बताया था, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं जैसे कि स्ट्रिंग्स और एरेज, उन्हें कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो एरेज का देखेंगे हम। एरे का होता है, एरे के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए, इन टाइप का भी वेरिएबल हो सकता है, एरे हो सकता है, किसी भी तरह का एरे हो सकता है। इस इंट को भूल जाइए। तो किसी भी तरह का वेरिएबल हो सकता है, एरे हो सकता है। इधर इंट टाइप का लिया है मैंने, तो इंट, एरे और उसका ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इस तरह से इसे डिक्लेयर किया जाता है। अब इस एरे को अगर इनिशिएट करना हो तो हम क्या लिखते हैं, इंट एरे, जैसे इसका नाम है इंट एरे, सॉरी ये सही था, 1 सेकेंड। ये इंट इसकी डेटा टाइप है, इंट एरे इसका नाम है और इसका ये स्क्वायर ब्रैकेट। फिर इंट और स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और अब इसे इनिशिएट करना हो, इंस्टांशिएट करना हो, तो पहले हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर इज इक्वल टू न्यू, फिर हम उस की टाइप लिखते हैं और फिर साइज लिखते हैं इस तरह से। सपोज कीजिए इंट टाइप का अगर मैंने एरे बनाया ए का, तो इंट ए इस तरह से लगाइए, न्यू इंट, और अगर मैंने 5 साइज का बनाना है तो 5, इस तरह से लिखा जाता है। और ये स्ट्रिंग टाइप का एरे भी बन सकता है, कैर टाइप का भी बन सकता है। तो उसके लिए बेसिकली सिंपल ऐसे लिख देंगे, स्ट्रिंग str, मैंने कितने साइज का एरे बनाना है वो मुझे बताना ही होगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी टाइप का जिसका भी एरे हो उस टाइप से लिखा जा सकता है। अब मैं आपको बताने वाली थी कि बाकी सारी टाइप्स हैं, इन्हें कैसे स्कैन कराया जाता है यूज़र से। मैंने आपको स्कैनर क्लास का बताया था और वो सब बताया था। तो ये सब जैसे इंट है उसे नेक्स्ट इंट से मैंने आपको बताया था, इसी तरह नेक्स्ट फ्लोट होगा, नेक्स्ट डबल होगा, नेक्स्ट बाइट होगा, नेक्स्ट लाइन होगा, नेक्स्ट बुलियन होगा, नेक्स्ट लॉन्ग होगा, नेक्स्ट शॉर्ट होगा, नेक्स्ट बिग इंटीजर होगा और नेक्स्ट बिग डेसिमल होगा। इससे सिंपली एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा हमें। स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। मैंने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी इंट आई। ये अगर छोटा हो गया तो मैं इसे बड़ा कर देती हूँ, 1 सेकेंड। इंट आई मैंने लिखा, इंट आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब अगर आप फ्लोट टाइप का लेंगे तो फ्लोट, इधर भी फ्लोट लिखेंगे और इधर भी नेक्स्ट फ्लोट लिखेंगे, इस टाइप से स्कैन होगा। ये सिंपल ही है। स्ट्रिंग इसमें गिवन नहीं है कि ये, क्योंकि सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के हैं, तो मैं स्ट्रिंग आपको बता देती हूँ। स्ट्रिंग का भी इसी तरह है, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू, ये डिक्लेरेशन है। और अगर मैंने स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट कर दिया, खाली नेक्स्ट, तो इससे स्ट्रिंग का इधर गिवन है नेक्स्ट लाइन वाला, इससे क्या होगा, स्पेस वाली स्ट्रिंग भी इनपुट हो जाएगी। जब आप नेक्स्ट लाइन में इनपुट लेंगे तो अलग होगा, पर जो नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में सिर्फ अंतर इतना ही होगा कि नेक्स्ट में स्पेस वाली स्ट्रिंग का इनपुट नहीं ले सकते। सपोज इसका इनपुट लिया जा सकता है कैर, पर इसका नहीं लिया जा सकता। ये एक स्पेस वाली स्ट्रिंग हो गई है, तो इसका इनपुट नहीं लिया जा सकता। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा ही है। अभी फिर हम देखते हैं कि
अब हमने सारे डेटा टाइप्स का देख लिया कि किस तरह से उसका इनपुट लिया जाएगा, किस तरह से क्या किया जाएगा, और सबका मैंने आपके साथ साइज़ शेयर किया था कि क्या क्या लेता है। तो हमारा आज का टॉपिक कवर हो चुका है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स भी हमने देखा, उसमें सारे उसके टाइप्स देखे, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल। उसका हमने प्रोग्राम बनाकर देखा, हमने वेरिएबल्स को स्कैन कराया, अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स को स्कैन कराया। तो आपको जो अगर समझ ना आया हो, आप इन वीडियोस को एक बार देख लीजिए, और जो मैंने आपको नोट करने को कहा है उसे नोट करिए और पढ़िए, आपको ज़रूर समझ आएगा। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और कुछ भी डाउट, धीरे धीरे पेस बढ़ेगा, कुछ भी डाउट हो तो आप लिख सकते हैं, आपका डाउट ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।